नमस्कार, शुभ प्रभात। आज हम लोग अपने मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे ठीक रखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आज के आधुनिक युग में क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या युवा, चाहे वो महिला या पुरुष, सभी कोई अपनी मेमोरी को कमजोर कर लेते हैं। ये कमजोर हो जाता है। कभी किसी का नाम याद नहीं आता है, कभी किसी जगह का नाम याद नहीं आता है। कोई वस्तु कहीं रख देते हैं तो उसको भूल जाते हैं कि कहाँ रखे हैं। ये सभी मेमोरी लॉस के लक्षण हैं। साथ ही साथ बच्चे पढ़ते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज पढ़े कल उनको याद नहीं रह पाती। तो ये सभी के पीछे मात्र एक कारण है कि मेमोरी आपका कमजोर है। तो मेमोरी को अपने कैसे पुस्टअप करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपनी मेमोरी को कैसे ठीक रखेंगे। मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ जिसमें बहुत उछल कूद आपको नहीं करना है। इस एक्सरसाइज को कहीं भी छोटी सी जगह में भी शांत वातावरण होना चाहिए, बस आप कर सकते हैं उसको। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको समय निकालना है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कहीं सुनसान जगह पे भी बैठ के इसको आप कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो आपको सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है। और सबसे पहले आप अपने सुखासन में बैठने के बाद ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ जाइए, अर्थात बाएं हथेली को नाभि के नीचे लगाइए। इसके ऊपर ठीक दाएं हथेली को उसको ऊपर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद ये ध्यान रखिए कि आपकी गर्दन सीधी हो, कोई चिंतन या चिंता या तनाव महसूस नहीं करें। बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में बैठें और लंबी सांस खींचें। और ध्यान एकदम अपनी केंद्रित करें ध्यान चक्र के पास, ललाट के बीचों बीच, और आहिस्ता आहिस्ता श्वास को छोड़ें। आप चाहें तो ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं लंबी सांस लेने के बाद, जैसे मैं कर रहा हूं। सांस रोका, तो इस स्थिति में आकर आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक ब्रह्मांजलि मुद्रा में आने के बाद ओम का उच्चारण कीजिए। प्रतिदिन शांत वातावरण में ध्यान को एकाग्र करके। सवाल यह होता है कि मेमोरी मजबूत कैसे करें, इसका लॉस क्यों होता है। लॉस होने का कारण यह है कि हमारी आज की दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है जिसमें तनाव, अवसाद, निराशा मन में आते रहता है। चिंता की लकीरें, चिंता के वातावरण में रहना, गुस्सा स्वभाव होना, मन में निराशा आना, या कोई चीज की कमी हो जाती है तो मन में निराशा जन्म लेती है। इन सभी कारणों से ब्रेन में तनाव होता है, मस्तिष्क में तनाव होता है, जिसके कारण से मेमोरी कमजोर होती चली जाती है। तो ये सब जब तनाव होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण हमारा मेमोरी कमजोर हो जाता है। ब्रेन के अंदर जो भी मसल्स हैं वो शिथिल हो जाती हैं, काम करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देती है। इस कारण से मेमोरी बहुत जल्दी लॉस होना शुरू हो जाती है, भूलने की आदत हो जाती है, रास्ता कमजोर हो जाता है। तो ये ब्रह्मांजलि मुद्रा में आप
ओम का उच्चारण 2 से 3 मिनट तक प्रतिदिन कीजिए तो आपका शांत वातावरण में मस्तिष्क की मसल्स मजबूत होगी, खून का प्रवाह तेज होगा, तो आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और उससे आपकी राशि बढ़ेगी। अब आइए चलते हैं दूसरा एक्सरसाइज। दूसरे एक्सरसाइज के लिए आप दक्ष की स्थिति में खड़े हो जाइए। दक्ष स्थिति में खड़े होने के बाद दोनों पैरों को सटा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। आपको अभ्यास करना है रेखा गति का, अर्थात 10 कदम आपको बिल्कुल सीधे चलना है। तो कैसे चलना है? बिल्कुल आंख बंद होनी चाहिए। आपको अपनी बाएं पांव को उठाकर दाएं पैर के पंजे के से सटाते हुए आगे की ओर रखिए। आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए, ध्यान एकाग्र होनी चाहिए। फिर दाएं पैर को उठा के बाएं पैर के पंजे के आगे सटा के रखिए। ये 2 कदम मैं चलाऊंगा, इसी तरह से 10 कदम चलना है आपको। फिर 10 कदम चलने के बाद पुनः यही क्रिया पीछे की ओर चलते हुए करना है। तो इसका अभ्यास कीजिए 10 कदम में आंखें बंद करके 10 कदम आगे चलना। कैसे चलना है, इससे क्या होती है, ध्यान आपकी एकाग्र होती है। तो मस्तिष्क में जो चीजें मांसपेशियां मस्तिष्क के अंदर जो शिथिल होती हैं उस पे उत्तेजना पैदा होती है और वहां की मसल्स एक्टिव होती है। तो ब्लड जाता है, ब्लड जाने से ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, ऑक्सीजन जाने से आपकी मेमोरी मजबूत होगी। ये 2 क्रियाएं थी। अब आइए तीसरी क्रिया पे चलते हैं। तीसरी क्रिया आपको कुंभक पर लगाना है। कुंभक का मतलब यह होता है सांस को रोकना। जैसे हमने सांस लिया तो ये सांस लेने को कहते हैं पूरक। ये पूरक हुआ, छोड़ना को रेचक कहते हैं। तो सांस में खींचते हैं अंदर, उसको पूरक, छोड़ते हैं रेचक। और इसके बीच में भी हम सांस को रोकते हैं तो उसको कुंभक कहते हैं। जैसे कि अब यहां हमने सांस को रोक दिया है तो ये कुंभक। तो यही स्थिति आपको करना है। लंबी सांस खींचना है और श्वास को रोकना है। इसको अभी हमने सांस को अंदर लिया है और सांस को रोक दिया है। जब तक आप सांस को रोक सकते हैं, सामान्य रूप से सह सकते हैं, उतनी ही देर आपको सांस रोकनी है। ये 20 सेकेंड भी हो सकता है, 20 आपकी क्षमता के ऊपर है। 20, 30, 40, 50 बहुत अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट तक भी आप रोक सकते हैं। 1.5 मिनट तक भी बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे तो जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में 20 से 30 सेकेंड कम से कम सांस को रोकिए कुंभक की स्थिति में। फिर आस्ते आस्ते छोड़ दीजिए। तो ये हमने सांस को खींच के अंदर रोका तो इसको अंतर कुंभक बोलते हैं। सांस को बाहर फेंकने को बाद जो रोकेंगे उसको वाह कुंभक बोलेंगे। जैसे देखिए हमने सांस को बाहर फेंक दिया और फिर सांस को रोक लिया। यहाँ भी 3 देर में पूछ सकते हैं। ओके, फिर लगे कि अब हम सांस को नहीं रोक पाएंगे तब आप फिर सांस को अंदर कीजिए। तो ये क्रिया के आप 10 से 15 बार कीजिए। एक बार जब सांस कीजिए कुंभक कम से कम 30 सेकेंड 20 सेकेंड तक रुकने की आदत डालिए। जब अभ्यास हो जाए तो फिर इस समय को बढ़ाते जाइए। ये तो श्वास प्रश्वास था। आप चाहें तो अनुलोम विलोम भी इसी तरह से श्वास को रोककर कुंभक लगा कर सकते हैं। जैसे देखिए
यहाँ हमने सांस खींचा है, रोक दिया है इसको, जब तक चल सकते हैं चलिए। बाहर छोड़ा, यहाँ रोक दिया, फिर यहाँ रोक दिया, उसी तरह से जब काम में प्राणायाम करें हम तो सांस को रोककर कर सकते हैं। जैसे देखिए सांस को रोकिए, सांस को यहाँ रोक देना है, कुंभक लगा लेना है, तो इस तरह से कुंभक लगाकर आप अपनी को श्वास प्रश्वास को ठीक कर सकते हैं। आज हमने आपको 3 क्रियाएं बताई हैं, इन 3 क्रियाओं को करें आप, आपकी मेमोरी मजबूत होगी, स्वस्थ रहेगी और लंबे समय तक आपकी मेमोरी मजबूत रहेगी। इसके अलावा 2-3 काम मैं आपको बता रहा हूं, वो भी करना है। कुछ ऐसे कार्य कीजिए जो आप प्रतिदिन जो करते हैं उसका उल्टा। जैसे आप यदि दाएं हाथ से ब्रश करते हैं तो कोशिश कीजिए बाएं हाथ से ब्रश करने के लिए। यदि आप कंघी बालों में कंघी करते हैं दाएं हाथ से तो कोशिश कीजिए बाएं हाथ से करने के लिए। कभी कभी ऑफ टाइम में यदि आपको लिखने की आदत दाएं हाथ से है तो कोशिश कीजिए बाएं हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए। इन सभी को काम उल्टा करने से ये होगा कि जैसे हम उल्टा काम करेंगे मस्तिष्क के अंदर जो चीज शिथिल पड़ी हुई है मांसपेशियां ब्रेन के अंदर, वो मांसपेशियां भी हमारी एक्टिव शुरू हो जाएगी। मेमोरी में ब्रेन में हलचल उत्पन्न होगी, हलचल उत्पन्न होगी तो ब्लड ज्यादा जाएगा, ब्लड ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो आपकी मेमोरी मजबूत होगी। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको मैंने बताया। कुंभक से तो एक फायदा है, जब हम सांस खींचते हैं और रोकते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो शरीर का जो भी ब्लड है उसकी प्रवाह ब्रेन की ओर तेजी से जाने लगती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की पूर्ति के ब्रेन सही रह नहीं सकता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और यही जब ब्लड का प्रवाह तेज होकर मस्तिष्क की ओर जाता है और ठीक उसी समय हम कुंभक में रहते हैं। कुंभक के बाद जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन जा ही रहा है, प्लस हवा से भी ऑक्सीजन तेजी से अंदर जाता है और ब्लड का प्रवाह मस्तिष्क में बहुत तेज हो जाता है। ऑक्सीजन जाने से मेमोरी की जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं और इस तरह से आप लंबे समय तक अपनी मेमोरी को ठीक रख सकते हैं। मेमोरी कमजोर हो गया है उसको भी दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये काम कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।